हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती है। आज की स्टोरी का नाम है अचानक। आज शाम 7 बजे जब अक्षय ऑफिस से वापस घर आया तो उसके घर के पास एक ट्रक से सामान अनलोड हो रहा था। गाड़ी कहाँ से अंदर लाऊं यार, बाइक अंदर ले जाने की जगह तक नहीं छोड़ रखी है इन लोगों ने। सामान उतार ही रहे हैं तो सीधे घर के अंदर ले जाए ना, गली में घर बसा लेंगे क्या ये लोग। एक तो ऑफिस से थके आओ, ट्रैफिक में फंसो, और यहाँ पे भी। थोड़ा खींचता हुआ अपनी बाइक को वहीं थोड़ी दूर पे लॉक करके चाबी निकालते हुए आगे बढ़ा और अपने घर की बेल दबाई अक्षय ने। अब ये भी टीवी की तेज साउंड करके बैठा होगा अंदर। एक बार में ये दरवाज़ा खोलना ही नहीं चाहता। गुस्से में 2-3 बार और बेल बजाए अक्षय ने दरवाजे को जोर से थपथपाया। अंदर अंदर मम्मी किचन में काम छोड़कर हाथ को अपने आंचल से पोंछते हुए दरवाज़ा खोलते हुए और टीवी की तरफ देखते हुए बोली, टीवी ही फोड़ दूंगी एक दिन। देख नहीं रहे हो भैया आ गए ऑफिस से, जरा उठकर दरवाजा ही खोल, और कोई काम तो है नहीं तुम्हें। पर अक्षय के छोटे भाई अजय ने तो मानो कसम खाई थी कि कुछ सुनना ही नहीं आज, न दरवाजे की बेल और ना मम्मी की बातें। दरवाजा खुलते ही अक्षय ने हेलमेट और चाबी टेबल पे रखी, अपने कंधे से लैपटॉप का बैग उतारा और बैठ गया अजय के पास। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। आज मैच है क्या भाई, पूछते हुए उसने जूते उतारे। हाँ तभी तो बैठा हूँ, आंखें फोड़ रहा हूँ, मम्मी और तुम्हारी डांट खा रहा हूँ। कितना स्कोर हुआ भाई, देखते दिखाते दोनों टीवी में बस घुसे जा रहे थे। मम्मी अब अक्षय को भी 2-4 आवाजें लगा चुकी थी कि कपड़े चेंज कर लो, हाथ पैर धो लो। अक्षय भी चिपक चुका था टीवी से। मैच होता ही ऐसी चीज है, कोई भी लड़का किसी लड़की को देखने में एक नज़र हटा सकता है, पर क्रिकेट मैच, वो भी इंडिया पाकिस्तान का, नो चांस। मैच के खत्म होने के बाद अक्षय उठा और बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, मम्मी आज घर के सामने क्या तमाशा चल रहा है, सारा घर रोड पे आ गया है, किसी का शिफ्टिंग हो रही है लगता है। मम्मी ने कहा, अरे बाजू वाले मकान में कोई शिफ्ट हो रहा है, उन्होंने खरीद लिया है, बाजू वाला मकान बहुत दिन से खाली पड़ा था ना वो। पहले जब ये घर देखने आया करते थे तो मुझसे मिले हैं, मुझे पता है, अच्छे लोग हैं, छोटी सी फैमिली है। अक्षय तो मम्मी की बात सुन ही नहीं रहा था। मम्मी ने एक टिफ़िन पैक किया और बोला, जाना बेटा, जो वो नए लोग आए ना घर शिफ्ट कर रहे हैं, उन्हें दे आ उनके घर। मैं ये 2-4 सीढ़ियाँ भी उतर चढ़ नहीं पाऊंगी, नहीं तो मैं खुद ही चली जाती। अभी शिफ्ट हुए हैं वो लोग, कहाँ खाना बना पाएंगे आज की रात को, कुछ अरेंज भी तो नहीं कर पाएंगे। मैंने उनसे कह दिया था कि आप अपना सामान जमाइए आराम से, मैं आज का खाना ज़रूर भेज दूंगी। कुछ लोगों में इतनी इंसानियत अभी भी बाकी है कि दूसरों की प्रॉब्लम समझ, वरना कौन तकलीफ करता है अनजानों के लिए। अक्षय ने बोला, सोशल वर्क शुरू हो गया मम्मी आपका। तो माँ ने कहा, अब ज़्यादा बातें मत कर और मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे, जा, जब तक ये खाना ठंडा ना हो जाए उससे पहले पहुँचा दे। अक्षय ने अजय की तरफ देखा, अजय ने अक्षय की तरफ देखा, दोनों बिना हिले टीवी की तरफ देखने लगे। मम्मी ने फिर आवाज़ लगाई, अरे चले जाओ निकम्मो। मम्मी देखिए ना, अभी थक के आया हूँ मैं, अजय को कहिए, वो दिन भर से घर पे बैठा हुआ है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अजय ने कहा, भैया को भेजिए मम्मी, मुझे पढ़ना है। पर मम्मी को ज़्यादा गुस्सा ना आ जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए अक्षय ने अजय को बस एक इशारा किया कि तेरी पॉकेट मनी में थोड़ा इजाफा कर दूंगा, जाना यार, काम कर दे मम्मी का। और अजय मुंह बनाए मम्मी के हाथ से टिफ़िन लेते हुए दरवाजे का लॉक खोलने लगा। अक्षय ने अजय की तरफ देखकर उसकी हालत पे हंस दिया। अजय ने कहा, ऐसे नहीं जाऊंगा, चेंज करने दो पहले, भैया हंस रहा है तो सोचो वहाँ पे लोग कितना हंसेंगे। अरे हंसने की बात नहीं है, जा जा तू तू टिफ़िन पहुँचा जा। अक्षय ने बस इतना कह दिया था। अक्षय को क्या पता था कि जिस घर की वो बात कर रहा है, रास्ते में जिस घर का सामान ट्रक से उतर रहा था, वही थी उसकी ख्वाबों की परी।
अगली सुबह 10 बजे अक्षय ऑलमोस्ट तैयार हो गया था ऑफिस के लिए। अजय भी स्कूल जा चुका था। अक्षय ने अपनी बाइक की चाबी घुमाते हुए जैसे ही दरवाजे से कदम बाहर रखा, एक खूबसूरत सी लाल दुपट्टा ओढ़े बेहद प्यारी सी लड़की, वो शायद टिफिन लौटाने आई थी। दरवाजे की एक तरफ अक्षय और एक तरफ वो परी। उसने पूछा, आंटी है घर पे? अक्षय के तो होश ही उड़ गए थे उसकी आवाज़ सुन के। एक तो भला की खूबसूरत और उसके बाद इतनी प्यारी आवाज़। अक्षय कुछ नहीं बोला। मम्मी कोई आया है कह के दरवाजे से थोड़ी साइड लेके अपने घर की बनी 2-4 सीढ़ियाँ उतरने लगा। अक्षय के दिमाग में तो यही चल रहा था कि यार बेहद खूबसूरत है। बाइक के आईने में देखा, पता चला कि उसने हेलमेट लगा रखा है। मतलब उस लड़की ने तो उसका चेहरा देखा ही नहीं। उसके बारे में सोचते सोचते बाइक स्टार्ट करके हंसता मुस्कुराता ऑफिस पहुंच गया। आज उसे घर जाने की बड़ी जल्दी हो रही थी और खुशी भी कि अब रोज उसका दीदार होने वाला है। अब तो बाजू वाले घर में ही है यार वो। कौन है, कैसी है, क्या करती है, पर जो भी है बेहद खूबसूरत है। आज शाम को जब अक्षय घर पहुंचा और भाई ने देर से दरवाज़ा खोला तो अजय पे गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि घर में घुसने की जल्दी तो थी ही नहीं उसे। वो तो अपने दरवाजे पे खड़ा होकर इधर उधर किसी और को ढूंढ रहा था। आज अंदर आकर रोज की तरह चाबी और हेलमेट उसने टेबल पे रखा और सीधे जूते उतार कर अच्छे बच्चे की तरह हाथ पैर धोने चला गया, चेंज करने चला गया। मम्मी भी हैरान थी आज। थोड़ी देर बाद अपने आप को रोक के आखिर नहीं रुक पाया अक्षय। उसने पूछा, मम्मी कौन थी जो सुबह आई थी? मुझे पूछ रही थी कि आंटी हैं क्या, तो मैंने बस बोल दिया था आपको। आप फिर क्यों आई थी? वो किस काम से आई थी? वो जानना चाहता था उसके बारे में कि वो कौन थी जिसे देखा था और जिसे अचानक ही प्यार हो गया था उसे। रात हो चुकी थी। अक्षय अपने दरवाजे खिड़की के बाहर अपनी इधर उधर वाली नज़रों से देख रहा था, कुछ देखना चाह रहा था, पर उसे दिख क्या रहा था? एक अंकल जो शायद उस लड़की के पापा थे, एक छोटी सी फ्रॉक वाली बहन, बस वो नहीं दिखाई दे रही थी जिसे वो देखना चाह रहा था। सारी रात वो बेचैन था कि घर के सामने होकर भी मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। मम्मी वैसे तो घर आते ही मुझे पूरे मोहल्ले का हाल सुनाती है, एक एक बात बताती है, पर आज तो मम्मी कुछ बात ही नहीं कर रही है। मैंने पूछ भी लिया पर मम्मी ने शायद सुना ही नहीं। हम दोबारा पूछूं भी तो कैसे? कई दिन ऐसे बेचैनी में बीत गए थे अक्षय के, क्योंकि सुबह से शाम तक वो ऑफिस में रहता था और शाम को देखने की कोशिश भी करता था तो पड़ोस में कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि अधिकतर लड़कियां तो शाम के वक्त अपनी माँ के साथ खाना पीना या घर के अंदर पढ़ाई लिखाई में बिजी रहती हैं। अरे यार पता नहीं वो पढ़ती है स्कूल में, कॉलेज में या जॉब करती है। माँ से तो कुछ पूछ नहीं पा रहा हूँ। अगर अक्षय अजय से कुछ पूछता तो शायद उसका काम बन जाता, पर अजय से पूछना मतलब उसके 1000 सवालों का जवाब देना। आखिर वो भी तो अब बड़ा हो गया था, उसे भी तो पता था ये प्यार मोहब्बत। पर आज अक्षय ने ऑफिस में ही सोच लिया था कि आज तो मैं पता लगा के ही रहूंगा, आज तो मैं उसे देख के ही रहूंगा। घर आके रात को खाने के टाइम पे अक्षय ने अजय से यूं ही बोला, ये सामने वाले घर में तेरे बराबर का कोई लड़का आया है क्या? क्रिकेट खेलने के लिए बुला लेंगे हम अपने ग्राउंड में। अक्षय और अजय अधिकतर छुट्टियों में संडे के दिन एक ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने जाया करते थे, तो अक्षय के पास तो यही बहाना था। अजय ने बोला, नहीं भैया कोई बॉय नहीं आया है यहाँ पे, 2 लड़कियाँ हैं, एक दीदी है कॉलेज में और एक छोटी लड़की है हमारे स्कूल में पढ़ रही है। अक्षय चाह रहा था कि अजय और कुछ बताए, पर अक्षय कैसे पूछता? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अजय ने बस कुछ कहा। क्या कहा? आज मम्मी ने नमक कम डाला है ना सब्जी में, मैं लाता हूँ थोड़ा और। अक्षय के तो सपने में पानी फिर गया था। वो क्या चाह रहा था कि अजय उसे पूरी न्यूज़ दे, और अजय को नमक की पड़ी थी। संडे की सुबह 10 बजे तक सोता था अक्षय।
रोज़ तो ऑफिस के कारण उसे उठना ही होता था 7-8 बजे, तैयार होकर उसे जाना ही पड़ता था। पर संडे के दिन 10 बजे से पहले वो अपने रूम का दरवाज़ा नहीं खोलता था, आराम से सोता था। पर आज 7-8 बजे ही न जाने किसकी आवाज़ से खींचा चला आया था अक्षय हॉल की ओर। सुबह निशा आई थी। निशा, वही अचानक जिसे प्यार हो गया था अक्षय को। अक्षय धीरे से हॉल का पर्दा खोलकर उसे देखना चाह रहा था। उसने हॉल का पर्दा झट से खोला और झट से बंद भी कर दिया। इतनी सुबह सुबह देख लिया उसे आज। ओह माय गॉड! फटाक से उसने अपना चेहरा धोया। अनजान सा बनकर अक्षय बस हॉल में आ ही रहा था कि उसकी मम्मी ने उससे पीछे से आवाज़ दी कि बेटा आज उठ ही गया है जल्दी, तो जाना दूध ले, आज दूध नहीं आया है। ये देखो पड़ोस वाली लड़की निशा वो आई है, उसे मैं चाय बना के पिला दूँ। अब अक्षय ना भी कैसे करता, माँ की बात तो उसे माननी ही थी। तो उसने बस पैसे और थैला पकड़ा और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया दूध लेने के लिए। अब क्या करता अक्षय, निशा से मिलने के सामने मम्मी की बात भी तो नहीं काट सकता था। फटाफट दूध लेने गया और फटाफट आया, पर तब तक निशा जा चुकी थी। ओहो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। शाम को अक्षय और अजय ग्राउंड में कुछ देर के लिए क्रिकेट खेलने जाते थे फ्रेंड्स के साथ। वापस आते वक्त रोड की एक साइड पे अक्षय और अजय चल रहे थे। रोड क्रॉस करने ही वाले थे कि उन्होंने दूर से देखा कि वही निशा। अब अक्षय को उसका नाम तो पता ही था। अक्षय ने अजय से बोला कि ये जो आ रही है 2 लड़कियां, यही है ना अपने पड़ोस में रहती हैं? और अजय ने कहा हाँ हाँ भैया, यही पढ़ती है हमारे स्कूल में, ये इसकी छोटी बहन और ये दीदी शायद कॉलेज में है। तो अक्षय ने अजय के लिए मजाक करते हुए कहा कि जाना, तेरी क्लास में तेरी स्कूल मेट है ना, बात कर उससे, ताकि शायद अजय के बहाने वो निशा से बात कर पाए। पर अजय ने भी कह दिया मैं नहीं बात करता किसी न्यू स्टूडेंट से, वो आए तो मैं बात कर लूँ। लड़की के चक्कर में बड़े भाई अपना काम निकलवाने के लिए किस तरीके से अपने छोटे भाई का यूज़ करते हैं, शायद आप ये जानते होंगे। अजय ने कहा हट, मैं ये सब काम नहीं करता, मैं किसी लड़की से बात नहीं करता, वो भी अपने स्कूल की, क्या सोचेगी वो। आप ही कर लीजिए ना उसकी बड़ी बहन से बात, आपके ऑफिस के पास ही कॉलेज है उनका, उसी में पढ़ती है, आप छोड़ दिया करो ना रोज कॉलेज, पड़ोसी है ये हमारी। और जोर जोर से हंसने लगा। अक्षय और अजय दोनों गले में हाथ डाले हुए हंसते हुए एक दूसरे को छेड़ते हुए यूं ही रोड क्रॉस करके घर आ गए। पर अब अक्षय को पता था कि निशा किस कॉलेज में पढ़ती थी। आज तो उसका दिन बहुत अच्छा जा रहा था। सुबह सुबह उसके दर्शन हो गए, उसका नाम पता चल गया और शाम होते तक तो ये पता चल गया कि वो किस कॉलेज में पढ़ती है। अगले ही दिन वो घर से निकला ऑफिस के पहले। उसकी ऑफिस की टाइमिंग के कुछ देर पहले तो वो हमेशा निकलता था, पर आज उसने बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी थी और वो चाहता था कि निशा के कॉलेज के सामने उसके पहले पहुंच जाए। निशा के कॉलेज के सामने अपनी बाइक रोककर इधर उधर देख रहा था अक्षय। निशा का वेट कर रहा था। निशा आई, अक्षय मुस्कुराया। सो लिसनर्स, हमारी ये स्टोरी अचानक पार्ट 1 यही ख़त्म करते हैं और पार्ट 2 सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए, ईमानदार रहिए और सुनते रहिए यादें विथ अंजू।